17 महीने की वेजेस पेंडिंग रहना ये भी तभी मुमकिन है जब मोदी है तो मुमकिन है। 2022 को हमने एक संघर्ष शुरू किया था और आज 2024 शुरू हो गया, लेकिन आज तक उस संघर्ष लगातार चल रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लंबा संघर्ष लगभग पौने 600 दिन से चल रहा है और आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। ये भी तभी मुमकिन है जब मोदी है तो मुमकिन है। क्या हुआ था किसी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो कह रहे थे कि 5.5 करोड़ रुपया हमारे पास पड़ा हुआ है और हमें ऊपर से दबाव आ रहा है, इसको खर्च करो, हमें जगह नहीं मिल रही कि हम खर्च कहाँ करें। तो ज़बरदस्ती पैसा बहाया जा रहा है, जहाँ नहीं भी ज़रूरत है वहाँ बहाया जा रहा है। लेकिन जब आप डेली वेजर का पेंडिंग वेजेस की बात करेंगे तो हमारे उपराज्यपाल कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा कहाँ से लाऊं। ये डबल स्टैंडर्ड आज तक समझ नहीं आया। ये भी तभी मुमकिन है जब मोदी हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है ये चीज़ें हो सकती हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, 30,000 रुपया प्राइवेट सेक्टर में कमाने वाला उसको BPL का राशन कार्ड मिलता है। 9,000 रुपया सैलरी डेली वेजर लेता है, उसके लिए BPL कार्ड नहीं है। वो एक प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम चली हुई है घर बनाने की। बिजनेसमैन लोग जिसका लाखों में टर्नओवर है उसको उसका बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन डेली वेजर को वो बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है। जब सरकारी बेनिफिट देने की बारी आती है, जब हम सरकारी बेनिफिट की बात करते हैं, तब वो कहते हैं नहीं आप सरकारी मुलाजिम नहीं हो, आप डेली वेजर हो। जब सरकारी किसी स्कीम का लाभ लेने की बारी आती है तब वो कहते हैं नहीं आप सरकारी मुलाजिम हो। मैम आज तक तो हमें खुद ये पता नहीं चल पा रहा कि हम सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं हैं। सरकार ये तय नहीं कर पा रही, हमारे उपराज्यपाल ये तय नहीं कर पा रहे, और फिर विकास के जम्मू कश्मीर के अंदर नारे लगाना कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पे चल पड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अक्लमंदी। नया साल, नई उम्मीद और पुराना संघर्ष, एक सवाल जो सबके जहन में बार बार आता है। साल 2024 का पहला दिन, 1 जनवरी, और यहीं से शुरुआत करते हैं। ये जो संघर्ष लंबे समय से चल रहा है डेली वेजर्स का, अब उसका नतीजा क्या होगा और किस तरह से केंद्र सरकार क्या इनके लिए अपने पिटारे से कुछ तोहफे निकालेगी, जिसमें रेगुलाइजेशन सबसे ऊपर है। रविहंस जी मेरे साथ है। रविहंस जी, ये नया साल है, शुभकामनाएं तो देंगे, लेकिन असल में क्या लगता है ये शुभ होने वाला है? मैम सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने नए साल और पुराने संघर्ष का जिक्र किया, तो हमारे लिए तो नया साल शायद कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि पिछले 10 सालों से हम लोग सत्ता परिवर्तन देख रहे हैं। जो हमने शायद एक उम्मीद थी 2014 में कि सत्ता परिवर्तन होगा तो हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन होगा। बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में हुआ है कि जो पहले हमें हर साल वेजेस मिल जाती थी लगभग 10 महीने की, और जब सत्ता परिवर्तन हुआ 2014 में तो हमारी वेजेस 17 महीने की पेंडिंग हो गई। और देशभक्त सरकार के रहते, ईमानदार सरकार के रहते और मोदी सरकार के रहते, जो कि एक बहुत बड़ा नारा लगाया जाता है कि मोदी बहुत बड़े नेता हैं, हमारे देश का मान, मोदी है तो मुमकिन है। और मैं भी ये कहूँगा कि 17 महीने की वेजेस पेंडिंग रहना ये भी तभी मुमकिन है जब मोदी है तो मुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं। वरना कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही कि 17 महीने की किसी की वेजेस, जो कि एक छोटा सा अमाउंट होता है हमारा, उस वक्त हमें 4500-6700 मिलता था, वो भी सरकार दबा के बैठी और स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं, बिना मतलब के पैसा बहाया जा रहा है। बड़े बड़े टंडल्स बनाए जा रहे हैं जहां अननेसेसरी किसी की ज़रूरत नहीं। वहां भी मैं कहीं परसों ही एक जगह गया हुआ था किसी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो कह रहे थे कि 5.5 करोड़ रुपया हमारे पास पड़ा हुआ है और हमें ऊपर से दबाव आ रहा है, इसको खर्च करो, हमें जगह नहीं मिल रही कि हम खर्च कहाँ करें। तो ज़बरदस्ती पैसा बहाया जा रहा है, जहाँ नहीं भी ज़रूरत है वहाँ बहाया जा रहा है। लेकिन जब आप डेली वेजर का पेंडिंग वेजेस की बात करेंगे तो हमारे उपराज्यपाल कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा कहाँ से लाऊं। ये डबल स्टैंडर्ड आज तक समझ नहीं आया। ये भी तभी मुमकिन है जब मोदी हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है ये चीज़ें हो सकती हैं। सत्ता परिवर्तन हुआ और इस उम्मीद में हुआ कि डेली वेजर को इंसाफ मिलेगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 22 जून 2022 को हमने एक संघर्ष शुरू किया था और आज 2024 शुरू हो गया, लेकिन आज तक उस संघर्ष लगातार चल रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लंबा संघर्ष लगभग पौने 600 दिन से चल रहा है और आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। ये भी तभी मुमकिन है जब मोदी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि इतना लंबा संघर्ष कभी भी जो देश विरोधी सरकारें जम्मू कश्मीर में रही हैं, कितनी भी सरकारें रही,
जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोग देश विरोधी कहते हैं और करप्ट सरकारें कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इतना लंबा संघर्ष नहीं चलने दिया। अगर लोग 100 की डिमांड करते थे वो 10-20 जरूर लोगों को देते थे और कोई ना कोई मसले का हल निकालते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ इतना लंबा संघर्ष करने के बावजूद आज तक हमें कोई बहुत बड़ी उम्मीद जो है वो अभी तक भी नजर नहीं आ रही। जम्मू स्मार्ट हो रहा है, आप स्मार्ट सिटी का जिक्र कर रहे हैं, डेली वेजेस की जिंदगी स्मार्ट हो रही है, उनके बच्चों की जिंदगी स्मार्ट हो रही है। मैम इससे बड़ी और स्मार्ट क्या होगी कि जिस सरकार के रहते हमारा 70 महीने का वेजेस दबाया हुआ है, 3.5 4 लाख रुपया डेली वेजर का सरकार ने दबाया हुआ, और सरकार फिर विकास के नारे लगा रही है, विकसित भारत के नारे लगा रही है, लेकिन वो भारत कौन सा है हमें नज़र नहीं आता कि वो विकसित भारत जो है कौन सा। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त दे रहा हूँ 5 किलो महीने का, और 5 किलो अनाज पे अगर कोई फैमिली डिपेंड है तो फिर वो भारत विकसित नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि वो भारत गरीबी है वहाँ पर। तो मैम खुद हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं हमारे देश में, और 80 करोड़ मतलब कि 65% आबादी, 140 करोड़ हमारी आबादी है, इसमें से 65% गरीब है, तो भारत विकसित कैसे हो सकता है? वो कौन सा पैरामीटर है तय करने का कि भारत विकसित है? दूसरी तरफ हमारे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, 30,000 रुपया प्राइवेट सेक्टर में कमाने वाला उसको BPL का राशन कार्ड मिलता है, 9,000 रुपया सैलरी डेली वेजर लेता है, उसके लिए BPL कार्ड नहीं है। वो एक प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम चली हुई है घर बनाने की, बिजनेसमैन लोग जिसका लाखों में टर्नओवर है उसको उसका बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन डेली वेजर को वो बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है। जब सरकारी बेनिफिट देने की बारी आती है, जब हम सरकारी बेनिफिट की बात करते हैं, तब वो कहते हैं नहीं आप सरकारी मुलाजिम नहीं हो, आप डेली वेजर हो। जब सरकारी किसी स्कीम का लाभ लेने की बारी आती है तब वो कहते हैं नहीं आप सरकारी मुलाजिम हो। मैम आज तक तो हमें खुद ये पता नहीं चल पा रहा कि हम सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं हैं। सरकार ये तय नहीं कर पा रही, हमारे उपराज्यपाल ये तय नहीं कर पा रहे, और फिर विकास के जम्मू कश्मीर के अंदर नारे लगाना कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पे चल पड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अक्लमंदी है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की एक चाल है बस। लेकिन तैयारी चुनाव की है, आपकी कितनी तैयारी है जवाब देने की? मैम हमारी तैयारी शायद आपने पिछले दिनों देखा भी होगा, तो हमने शपथ का जब म्यूनसिपल इलेक्शन का शुरू हुआ था थोड़ा प्रोसेस, तो हमने 2-3 जगह शपथ ग्रहण किया था कि हमारा कोई भी डेली वेजर साथी, कोई भी डेली वेजर का परिवार और उसका रिश्तेदार तब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे जब तक हमें रेगुलाइजेशन नहीं मिलती। तो जब 3 जगह हमारा शपथ का सिस्टम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की टांगे कांपना शुरू हो गई, और उन्होंने आनन फानन में म्यूनसिपल इलेक्शन को कैंसिल करवा दिया, पोस्टपोन करवा दिया। तो देखेंगे, हमारी भी रणनीति स्पष्ट है, साफ कहना है। 2024 तो पोस्टपोन नहीं होगा मैम, 2024 में भी जितना हमसे हो पाएगा उतना इनके खिलाफ ही जाएंगे। हमारा सीधा कहना है, पहले दिन से और बार बार इनको कहा है, हमारी लड़ाई रेगुलाइजेशन की है और रेगुलाइजेशन तक चलेगी। उसमें कौन कौन पिसेगा ये इनको तय करना है। ये बाकी वालों के ऊपर दोष लगाते हैं, उनके साथ हम हिसाब कर चुके हैं। 2014 में NC कांग्रेस के साथ, PDP के साथ, सबके साथ क्लियर कर दिया था। अब बारी इनकी है, इन 10 सालों का हिसाब इनको देना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हिसाब बराबर करेंगे। हम कोई इनके गुलाम थोड़ी हैं, हमने इनसे कोई बेनिफिट थोड़ी लिए, हमने कोई ठेके नहीं लिए, कोई इनसे कोई अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं लिया कि इनको हम माफ़ करेंगे। हमारे जब इनको वोट दिया था तब भी इसी शर्त पे दिया था, और उन्होंने वोट मांग के लिया था कि हमें वोट दे दो, हमारी सत्ता आएगी, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। आज तक इंसाफ नहीं हुआ। 10 साल का मौका इनको दिया, 2014 में इनको वोट दिया, 2019 में इनको वोट दिया, 2020 में इनको वोट दिया, लेकिन अब नहीं मिलेगा। अब तभी मिलेगा जब रेगुलाइजेशन होगी। इनको वोट देना तो हमें नुकसान में रहा। 2014 में चाहे पुरानी सरकार थी, उसने 3 फेज बनाए थे कि हम 3 हिस्सों में डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे। और कोई भी सरकार होती है, जब सरकार बदल जाती है तो पुरानी अगर कोई पॉलिसी होती है उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन ये पहली सरकार हमने देखी कि इस सरकार ने उस चैप्टर को ही ख़त्म कर दिया। आज है डेली वेजर को ये भी पता नहीं है कि डेली वेजर कहाँ खड़ा है इस सरकार के आने के बाद। आपको लग रहा है कि अब शुरू से शुरू करना पड़ेगा? वो जो संघर्ष आप कर रहे थे 2014 से पूर्व, कुछ उम्मीदें जागी थी, अब आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा? मैम अभी शुरू से ही है, क्योंकि आप देख सकते हो आज डेली वेजर को पता ही नहीं है। अगर ये उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते तो उसमें सरकार की कैबिनेट सब कमेटी ने जो प्रपोजल बनाया था उसमें 2018 में हमारा लास्ट डेली वेजर रेगुलराइज हो जाता,
और आज ये कहते हैं बिना प्रोसेस के लगे हैं, हमारे पास इतना फंड्स नहीं है। मैं इनको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, आपने भी बहुत सारे फीते काटे हैं आकर के, आपके कैबिनेट मंत्रियों ने भी बड़े ट्यूबवेल्स का उद्घाटन किया है, आपने उन ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए क्या बंदोबस्त किया? आपने करोड़ों रुपए सरकार के खर्च किए हैं, जनता के टैक्स का पैसा आपने खर्च किया है ना। आप जहां कहीं, आज आप स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लेके आए हो, आज आप जल जीवन मिशन लेके आए हो, उस जल जीवन मिशन में अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हो, उस जल जीवन मिशन को चलाएगा कौन? मैन पावर का प्रोविजन आज भी आपने नहीं किया। पुरानी सरकारों ने तो हमारा शोषण किया है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, उन्होंने बिल्कुल किया और वो उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन आप भी तो शोषण जारी रखे हुए, जारी रखना बजाय आप आने वाली पीढ़ियों का भी शोषण करने की बंदोबस्त करके बैठे हो। जल जीवन मिशन में 1785 नई स्कीमें आ रही हैं। 1785 स्कीमों को चलाने के लिए 17,850 लोगों की जरूरत पड़ेगी। 10 आदमी भी अगर एक स्कीम पे लगेंगे, 17,850 लोग लगेंगे। वो आने वाला जो हमारा न्यू जनरेशन है, वो 17,850 लोगों के गले काटने का बंदोबस्त इन्होंने आज से ही करके रख लिया है। ये किसी को कुछ देने वाले नहीं है। इसलिए अब जम्मू की जनता को तय करना है कि क्या जम्मू वालों को इनकी ज़रूरत है या नहीं है। तो मैं तो इसके लिए सबसे पहले तो एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, जितनी भी सरकारें पूर्व में रही हैं, वो लोग सबसे बड़े दोषी हैं। आज जो जम्मू कश्मीर की जनता भुगत रही है, वो चारों पार्टियां दोषी हैं। और शायद उनको बुरा लगेगा आज कि उनको क्यों दोष दिया जा रहा है। अगर वो लोग जम्मू वर्सेस कश्मीर ना करते, वो जम्मू का हिस्सा ना खाते, जम्मू को टारगेट ना करते, जम्मू को अगर प्रॉपर उसका राइट दे देते, तो बीजेपी जम्मू में नहीं आती। और अगर बीजेपी जम्मू के अंदर नहीं आती, आज ये जम्मू के लोगों का शोषण नहीं होता। उन लोगों ने गलतियां की, उन्होंने जम्मू को साइडलाइन करके रखा, कश्मीर को प्रेफरेंस में रखा। उसका नतीजा ये निकला कि जम्मू के लोगों के अंदर उन पार्टियों के प्रति नफरत पैदा हुई और उसका फायदा भाजपा को मिला। अगर उमर अब्दुल्ला 2008 में सिर्फ बम बम बोले जब हुआ, अगर वो ना ये बयान देते कि 1 इंच जमीन अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं देंगे, तो शायद बीजेपी 1 सीट से 11 सीट पे नहीं पहुंचती। अगर 2014 में डेली वेजर की रेगुलाइजेशन हो जाती और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का थोड़ा सा ध्यान उमर साहब ने रखा होता, अगर वो 2 साल रिटायरमेंट एज बढ़ाने के बजाय अनएम्प्लॉयमेंट यूथ और डेली वेजर का मसला हल करते, तो भाजपा 25 सीट पे कभी नहीं आती। और अगर ये लोग सत्ता में नहीं आते, आज ना 370 टूटा होता, आज ना जम्मू की जनता पे प्रॉपर्टी टैक्स थोपा गया होता, ना जम्मू की जनता के ऊपर ये टोल जो आज थोपे जा रहे हैं ये थोपे जाते। आज जम्मू की जनता आराम से अपना काम कर रही होती और ये लोग भी सत्ता का आनंद ले रहे होते। इनकी गलतियों की सजा जो है वो आज जम्मू की आवाम भुगत रही है। देखिए, साफ तौर पर आगामी समय चुनाव का है और वोट की चोट देने के लिए डेली वेजर्स पूरी तरह से तैयार है। आप कमर कस रहे हैं, आप चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं, दिल्ली में आप बैठक कर रहे हैं, लेकिन आपको एक आंकड़ा नहीं भूलना चाहिए, एक संख्या नहीं भूलनी चाहिए, जिसमें डेली वेजर्स है, उनका परिवार है और उनके दिलों में भरा हुआ गुस्सा भी है। आप ये हमारे साथ बने, देखते हुए जम्मू सुहान।